वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं सियासत की तरफ आऊं, आप क्विकली जरा प्लीज हमें बताइएगा कि ये जो परसों पेशावर में पीडीएम कह रही है जलसा करना है, खैर मैं आपसे सियासी सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर एक ऐसा मजमा जिसमें तकरीबन लेट से 1 लाख के करीब बंदा इकट्ठा हो जाता है, एसओपी उसको फॉलो नहीं किया जाता, 13% वहां पे मस्बत आने की शरह है, क्या नताइज हो सकते हैं पॉसिबल डॉक्टर साहब? थैंक यू एहतशाम। मैं सिंपली कहूँगा कि डिजास्ट्रस और बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो ये एक साइकिल ऐसा चल पड़ेगा ट्रांसमिशन का कि ये मज़ीद एस्केलेट हो जाएगा। एंड वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद इंडिया और समथिंग, एंड वी हैव इस वक्त बहुत सीरियस रिस्क है कि हम इंडिया के लेवल पे ना आ जाएं जो हमसाया ममालिक हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली मेरा तो पॉलिटिक्स का तो मैं नहीं कमेंट कर सकता, बहुत बड़े बड़े नाम आपके साथ बैठे हैं, बट जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए टेक्निकल पर्सन जी। आई से इसका एक ही हल है खुदा के लिए। आप ऑनलाइन कर लें जलसे, अगर हम टीचिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, हम अपनी कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन कर सकते हैं, और पूरी दुनिया वर्चुअल चली गई है, तो करना तो इन्होंने अवाम को ही एड्रेस है ना, तो कर लें उसमें टीवी चैनल्स के जरिए या बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के कर लें, बट दे हैव टू यूज टेक्नोलॉजी। और मैं समझता हूँ इस वक्त क्योंकि सूरत हाल बहुत गंभीर है, इसलिए कि इस वक्त हमारी मोर्टेलिटी बढ़ गई है, तो और ये कोई भी देखें एक भी जान का ज़िया हो जाए एक जलसे से तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ये तो हम अगर लाख बंदा है तो ये तो कई जानों का हम ज़िया का खतरा ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑल पार्टीज वेदर गवर्नमेंट और वॉट एवर, और ये जी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने खुद एक एग्जाम्पल सेट किया कि उन्होंने अपने जलसे भी खत्म कर दिए, और ये आई थिंक बहुत मस्बत चीज़ है। हमने अपनी सारी कॉन्फ्रेंसेज जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं वो खत्म की ठीक है हुई हैं, डॉक्टर साहब, तो मुझे ये जाहिर है भी ये न्यू फरमाइएगा, नॉर्मल है। डॉक्टर जी साहब मुझे ये भी फरमाइएगा कि जो कोरोना की पहली लहर पाकिस्तान में आई थी, अल्लाह ताला ने करम किया, वो कंट्रोल होगी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें हुई और बैनुल अक़वामी जरीदों में बाकायदा मैंने देखा मजमून शाये हुए कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्या है कि कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, और WHO ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लेकिन अभी जो दूसरी लहर पाकिस्तान में अब नवंबर से, मैं ये ग्राफ भी दिखाएगा हमारे व्यूअर्स को स्क्रीन पर, अगर आप दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब, ग्राफ जिसमें फरवरी 26 को कोरोना पाकिस्तान में एंटर हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया है, और जून के बाद, जून में स्पाइक थी पाकिस्तान में कोरोना की, और जून के बाद नीचे आई है वो स्पाइक, एंड देन द कर्व वाज फ्लैटेंड, और अक्टूबर के बाद अब नवंबर में दोबारा जो है देयर इज अ राइज दैट यू कैन नोटिस। तो ये दूसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो इत्तेफाक मैं कहूँगा कि ये लहर का नहीं, ये तो कांस्टेंट फिनोमिनन है, और ये कभी भी ऐसा दिन नहीं आया कि कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, इवन जब लहर नहीं भी थी। तो इसलिए ये जो लहर हम कहते हैं तो हमारे लोग ये परसीव करते हैं शायद ये खत्म हो गया और ये अब फिर आ गया है। तो जी। इट इज कॉन्स्टेंटली देयर एंड इट इज लाइकली टू बी देयर फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो मैं समझता हूँ कि जो न्यू नॉर्मल हम कह रहे हैं कि जहाँ पे मजमे, हजूम, शादियाँ, हमें बहुत, शादी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जनाजा एक, लेकिन वो भी हमें उस पर भी कुर्बानी करनी है। वाई नॉट